तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार फिर से एक वीडियो लाया हूं दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं डॉक्टर विनय कुमार रॉय का। नमस्कार सर। सर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में आर्कोलॉजिस्ट हैं और सर ने पीएचडी भी किया हुआ है। तो सर सबसे पहले आप व्यूअर्स को बताइए सर, आप अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम विनय कुमार राय है और मैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उत्खनन शाखा 2 में सहायक पुरातत्वविद के रूप में कार्यरत हूँ जी। और इसका वर्तमान कार्यालय जो है पुरातत्व संस्थान उत्खनन शाखा 2 ये ग्रेटर नोएडा में है जी। सर हमारा जो पहला सवाल है कि बच्चों, ये ज़्यादातर वीडियो सर हमारे वो बच्चे देख रहे हैं जो आर्कियोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो बीए एमए करते हैं और सर एमए के बाद वो सोचते हैं कि आर्कियोलॉजी में अच्छा करियर बन सकता है अगर उन्होंने एमए इतिहास से किया है। तो सर सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि सर आर्कियोलॉजी में कैसा बच्चे आ सकता है? ऐसे सामान्य रूप से जी। बैकग्राउंड संस्कृत हो, इतिहास हो, प्राचीन भारतीय इतिहास हो जी, अरबी फारसी पाली हो, एंथ्रोपोलॉजी हो जी और इससे संबंधित विषय से जी, वो एमए करने के बाद जी। इस विषय को अपना करियर के रूप में चुन सकते हैं जी। तो इसमें सर जो आर्कियोलॉजिस्ट की पोस्ट होती है काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। 3 लेवल पे होती है। एक असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट की होती है 4200 ग्रेड पे, और दूसरी सर डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट 5400 ग्रेड पे, और एक एसए की पोस्ट होती है 6600 ग्रेड पे। काफ़ी तीनों पोस्ट अच्छी हैं सर। इन विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चा कैसे इन पोस्ट तक पहुंच सकता है सर? कैसे आर्कियोलॉजिस्ट बन सकता है? सबसे पहले बात तो आर्कियोलॉजिस्ट बनने के लिए आपको संबंधित विषय में जैसे प्राचीन भारतीय इतिहास, मध्यकालीन इतिहास या इतिहास से और जो लिटरेचर में कुछ सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट में आप का एमए होना चाहिए और उसके बाद आप जो है इसको एसएससी के जो सीजीएल एग्ज़ाम लेती है इसको पास करने के बाद, उत्तीर्ण करने के बाद आप पुरातत्वविद के रूप में आप करियर बना सकते हैं जी सर। इसके अलावा जो है आप पुरातत्व संस्थान जो ग्रेटर नोएडा में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का संस्थान है वहाँ पर इनके 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होता है। वहाँ से पास आउट करके आप भारत ही नहीं, भारत से बाहर के देशों में भी अपना करियर बना सकते हैं पुरातत्व के क्षेत्र में। और यह आपने जो पूछा कि कैसे एंट्री इसमें कर सकते हैं, तो जो उसमें अधिकारी के पोस्ट भी है, जैसे आपने कहा डिप्टी सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट, सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट, उसका एंट्री पोस्ट तो सबसे पहले असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट है। इसके लिए आपको एसएससी क्वालिफाइड करना पड़ेगा। और इसके 2 जो ऊपर पोस्ट बताया, डिप्टी सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट और सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट, और इसके लिए तो पहले असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट बनने के बाद ही प्रमोशन होता है दोनों पोस्टों के लिए। लेकिन डिप्टी सुपरिटेंडेंट के लिए जो है डायरेक्ट भर्ती भी है, उसका रेशियो है। कुछ डायरेक्ट से आते हैं, मैक्सिमम डायरेक्ट से आते हैं, और कुछ इंटरनल प्रमोशन से होता है। और ऐसे के लिए तो अभी फ़िलहाल जो है इंटरनल प्रमोशन एक 1 टाइम एंट्री है, वही आते हैं तो बनते हैं। और इससे ऊपर भी बहुत सारे पोस्ट हैं, वो तो खैर आपका करियर में जब जॉब में आ जाएंगे तो आपकी जो प्रतिभा है या समय जो सरकार का मतलब गवर्नमेंट के द्वारा उसका एक टाइम पीरियड है, प्रमोशन होते जाएगा तो आप ऊपर के पदों पे पहुंच सकते हैं। जी सर। सर दूसरा मेरा डाउट आपसे ये था सर कि अगर आप कृपा करके बताएं कि जो गरीब बच्चा है सर, क्योंकि काफ़ी बच्चे हमारे भारत में ऐसे हैं कि किसी ना किसी वजह से सर वो मतलब उन पे अभाव रहता है, वो कोचिंग नहीं कर पाते हैं सर, कोचिंग ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी सर वो अधिकारी बनने का सपना देखते हैं, वो आर्कियोलॉजिस्ट बनने का सपना देखते हैं। और ऐसा ही नहीं कि गरीब बच्चा सर, काफ़ी ऐसे क्षेत्र हैं हमारे, मान लीजिए बच्चे पे पैसा है लेकिन ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है कि वो नहीं चाह कर भी नहीं जा सकता वो कोचिंग। तो उन बच्चों के लिए सर बताएं कि वो कैसे आर्कियोलॉजिस्ट बन सकता है सर, वो कैसे पढ़े आर्कियोलॉजी को? सबसे पहले बात तो है कि जो इसके लिए मूलभूत जो योग्यता है वो एमए पास है।
तो पुरातत्व के क्षेत्र से संबंधित विषय में उनको एमए करना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे कि प्राचीन भारतीय इतिहास है, मध्यकालीन इतिहास है या इतिहास है जी या जो लिटरेचर हैं जी उनसे संबंधित, संस्कृत है, पाली है, अरबी है, फारसी है जी और साउथ के इंडिया के कुछ 3-4 लैंग्वेज हैं उनसे। जी और ऐसे में गरीब ऐसे जो कोचिंग से दूर दराज स्थानों से आते हैं, जी तो ऐसे के लिए कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। जी सर। लेकिन हायर एजुकेशन तो एमए कम से कम पास होना ही चाहिए जी और वह अपनी मेहनत से इस जी क्षेत्र में अपना स्थान बना सकते हैं और अपने कठिन परिश्रम से तैयारी करके सब असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट के लिए जी जो है वो एसएससी सीजीएल पास करने के बाद आप इस क्षेत्र में आ सकते हैं। जी सर, धन्यवाद सर। और सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, कैसे आप संघर्ष करके सर एक आर्कियोलॉजिस्ट बने? आपकी भी जर्नी रही होगी सर, आपका भी कुछ इंटरेस्ट रहा होगा। बच्चे सर आपकी लाइफ से इंस्पायर हो सके सर। ऐसे तो मैं छात्र जीवन से औसत दर्जे का मैं छात्र विद्यार्थी रहा जी और मैंने कोई ऐसा कोचिंग ऐसा नहीं लिया और एमए पास आउट होने के बाद मैंने रिसर्च को अपना करियर के रूप में चुना। जी तो एमए एमफिल पीएचडी करने के बाद एसएससी के माध्यम से और मैंने भारतीय पुरातत्व संस्थान के पुरातत्व संस्थान से मैंने 2 साल का डिप्लोमा किया और उसके बाद मैं इस क्षेत्र में सहायक पुरातत्व के रूप में उत्खनन शाखा 2 में कार्यरत हुआ। जी और ऐसा नहीं, मैं भी ग्रामीण परिवेश से हूँ। जी मैक्सिमम जो हैं वो ग्रामीण परिवेश से ही हैं। पूरे भारतवर्ष में जितने भी पुरातत्वविद हैं जी शहरी क्षेत्र से भी हैं, लेकिन अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र से ही हैं और वह नीचे से लेके ऊपर के पदों तक वह प्राप्त किए अपने मेहनत से। जी सर। मेरा सर अगला सवाल है कि जैसे सर आप कब से आप आर्कियोलॉजिस्ट हैं और इसमें सर प्रमोशन के क्या स्कोप हैं? मतलब बच्चा ये जानना चाहता है कि मतलब कैसे शुरुआत करे अगर असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट से, तो वो कहाँ तक पहुँच सकता है सर? जैसे कि अगर असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट के रूप में आपकी एंट्री होती है जी तो इसमें जो इंटरनल है अधिक से अधिक ऐसे पहले इसके पूर्व भी देखा गया है जी सर। इंटरनल प्रमोशन और या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू से भी ऊपर के पदों तक गए हैं। जी एक डबल असिस्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो जॉइंट डीजी, एडीजी, डीजी भी बन सकते हैं और इन ऐसा कई उदाहरण है और इसके पहले भी ऊंचे पदों तक गए हुए। अगर डिप्टी या ऐसे के पद पर आप डायरेक्ट नियुक्ति होती है तो उसमें जॉइंट डीजी, एडीजी तक की तो संभावना 100% रहती है जी और अच्छे अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले तो वो डीजी भी बन सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा कि सर ने काफ़ी डाउट हमारे क्लियर करे कि कैसे हम आर्कियोलॉजी में आए, कैसे हम कुछ बन सकते हैं। और सर बच्चे का एक डाउट रहता है कि ये वैकेंसी कब कब निकलती है? यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें जो पद हैं वह सीमित पद हैं, कम जी पद होते हैं जी क्योंकि यह रिसर्च से संबंधित है जी और हायर एजुकेशन से संबंधित है। जी तो इसमें वैकेंसी बहुत कम आता है। लेकिन पिछले मैं जैसे मेरा चयन 2013 में हुआ, 2013 के बाद से लगातार 5-6 बार 4-5 बार जो है वैकेंसी आ गया है और हर जो जितने बार चयन हुआ 25, 30, 40 की संख्या में, कभी 54 में, कभी 69 भी दो बैच के मिला के हुआ है। और इसमें आशावान ये नहीं रहे कि हम वैकेंसी नहीं आती है, इसमें नहीं, वैकेंसी आती है। तो इसीलिए सजग रहें और जिस तरह से विज्ञापन भारत सरकार भी निकालती है इसका विज्ञापन रोजगार समाचार में और स्थानीय समाचार पत्रों में इसकी जानकारी मिलती है। दूसरी बात है कि सिर्फ भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में ही इसकी ये जॉब नहीं है। जितने राज्य हैं, राज्य के सारे सभी राज्य स्तरीय जो पुरातत्व संग्रहालय हैं और स्टेट आर्कियोलॉजी है उनमें भी बहुत सारे पद हैं और वहाँ भी नियुक्तियाँ होती रहती हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बच्चों के बहुत कष्ट दूर किए हैं सर।
बच्चों के मैसेज आए थे सर, मैंने पहले वीडियो डाला था तो मैं उसमें व्हाट्सएप नंबर डाला था, तो बहुत कष्ट थे कि कैसे आर्कियोलॉजी में आए। तो सर आपने मैं आपका आभारी हूँ सर, आपने मेरे लिए समय निकाला और बच्चों के लिए समय निकाला सर। आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि बच्चे सर बहुत परेशान थे कि आर्कियोलॉजी में कैसे जाया जाए, किसी को कुछ सर क्लियर गाइडेंस करने के लिए कोई नहीं था। तो दोस्तों आप हमारे ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपका कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।